हिंदुस्तान की कसम फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें मनीषा कोइराला अजय देवगन से कहती है कि रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की जिसे पहचान है अपने ईमान की, प्यार तो क्या जान तक लुटा दूंगी, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की, मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। फिल्म में तरह तरह के डायलॉग बोला जाता है, लेकिन रियल लाइफ में देशभक्ति कहां चली जाती है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की स्टोरी भी मेरी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। हालांकि हमने ना इसे ब्लर किया हुआ है क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि अब इन्हें कोई और देखे, लेकिन इसके नीचे एक लाइन है जो हमने लिखा है कि बॉलीवुड के चेहरे खामोश क्यों। आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, पहलगाम का हमला ऐलान हुआ था उसके बाद कि जिसने हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा है, कि जिसने हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा है उन्हें दुनिया से मिटा देंगे। ऐसा ही हुआ। 7 और 8 तारीख की वो रात थी जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को दुनिया से मिटा दिया। पाकिस्तान बौखला गया और उसने भाड़े के ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक्त पूरा देश एक हो गया था। एक ही आवाज निकली कि पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, और पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। लेकिन भारत में एक ऐसी दुनिया भी है जिसे फिल्मी दुनिया कहते हैं, जहां अपने आप को सबसे बड़े कलाकार कहने वाले कलाकारों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकवादियों को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इन कलाकारों की चुप्पी को देखते हुए लोगों ने अब इन्हें ना ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको मैं AIMIM के ये नेता है, इनका बयान सुनना ना आपको बेहद जरूरी है। आप इनका बयान सुनिए सबसे पहले। लेकिन हालांकि ये जो वीडियो है ना 5-6 दिन पुरानी है, लेकिन आपको सुनना जरूरी है। सेलिब्रिटीज जिसकी आपने बात की, ये लोगों को यहां से नाम मिला, भारत से यहां से दौलत कमाई, यहां से इज्जत कमाई, यहां से शौहरत कमाई और दुनिया भर के अंदर इनका नाम चल रहा है। तो जब ऐसा वक्त आता है, लोग इनको प्यार मोहब्बत से नवाज रहे, तो ये जो वक्त आता है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि ये लोग भी अपने मुंह की चुप्पी तोड़ेंगे और हमारे भारत के जवानों के साथ खड़े रहेंगे। एक अल्फाज तो कम से कम ये बोले। कोई अल्फाज नहीं बोलता और आप लोग उनको अनमोल रतन बना के घूम रहे, उनके पीछे एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, उनकी वीडियो निकाल रहे हैं, वो जिम में जा रहे हैं, उनका वीडियो निकाला जा रहा है, खड़ा है पार्टी के अंदर आके वीडियो निकाला जा रहा है, जबकि वो एक अल्फाज नहीं बोलते। तो जो भारत देश का नहीं वो हमारा नहीं। तो पब्लिक के अंदर एक गुस्सा आक्रोश है कि हमने जिनको इतनी मोहब्बत से नवाजा वो खामोश बैठे हैं। तो बोलना चाहिए, हमारे बहादुर सिपाहियों का उत्साह करो, उनको ये दो ताकत गया, ठीक है हम सब आपके साथ खड़े हैं, उनकी प्रशंसा करो कि कितने उन्होंने बहादुरी के साथ जाकर आतंकवादियों को ढेर किया। हमको गर्व है हमारे भारतीय जवानों के ऊपर, और हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी और सबसे बड़ा हीरो हमारे भारत देश का एक एक जवान। तो सुना आपने, AIMIM के नेता की माने तो इन कलाकारों को भारत से नाम मिलता है। इन्होंने भारत से दौलत कमाई, इज्जत कमाई अब और जब ऐसा समय आता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। लोगों की अपेक्षा रहती है कि ये लोग अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और भारत के जवानों के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, अब मेरा भी सवाल है कि ये लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान पर खुलकर ये लोग क्यों नहीं बोलते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये लोग पाकिस्तान की बुराई करेंगे तो इनकी फिल्म पाकिस्तान में बंद हो जाएगी, वहां के लोग इनकी फिल्में देखना बंद कर देंगे, जिससे इनकी कमाई कम हो जाएगी? अगर ऐसा है ना तो बड़े शर्म की बात है। अब आइए आपको ना दैनिक भास्कर की एक खबर दिखाता हूं। यह खबर 10-12 घंटे पहले ही छपी है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अब मैं आपको दैनिक भास्कर में छपी एक खबर सुनाता हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी के बाद सलमान खान ने सीज फायर पर एक पोस्ट शेयर की। लिखा, भगवान का शुक्र है। यानी सलमान खान ने सीज फायर के बाद पोस्ट की है। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं की है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ही बोल रहा हूं। अब देखिए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने डिलीट कर दिया, पोस्ट भी डिलीट कर दिया। वहीं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी इन लोगों ने।
इंडियन सिलेबस ने जो इक्का दुक्का पोस्ट किया उनमें भी न आतंकवाद का जिक्र था ना ही पाकिस्तान का जिक्र था। यानी कुछ कलाकारों ने पोस्ट किया लेकिन उसमें ना तो आतंकवाद का जिक्र था और ना ही पाकिस्तान का जिक्र था। इन लोगों ने कोई आतंकवाद का जिक्र नहीं किया अपने पोस्ट में और ना ही इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया अपने पोस्ट में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कितनी शर्म की बात है, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कलाकार हैं वहां जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, चाहे वो भारत में काम कर चुके फवाद खान हो या माहिरा खान हो या मावरा होकैन, हर किसी ने बढ़ चढ़कर भारत विरोधी बयान दिए। पाकिस्तान के जो फिल्मी कलाकार है ना, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को लेकर तरह तरह के बयानबाजी किए, लेकिन भारत के जो कलाकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े कलाकार कहते हैं, इन कलाकारों ने ना तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा और ना ही आतंकवाद के खिलाफ इन लोगों ने कुछ कहा। इन लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साधी रखी। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लिखा गया है कि सलमान खान ने हालांकि सीज फायर के बाद लिखा भगवान का शुक्र है, उसके बाद फिर इन्होंने डिलीट कर दी, अपनी जो पोस्ट लिखी थी वो डिलीट कर दी इन्होंने। अब सवाल ये है कि आखिरकार भारत के जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकवाद को लेकर क्यों नहीं कुछ कहते। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तो लगता है ना कि इनकी फिल्में जो है वो पाकिस्तान में चलती होगी और वहां से इनको भाई फायदा भी हो रहा होगा, तो इसीलिए इनको लग रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगा, आतंकवाद के खिलाफ बोलूंगा, तो वहां के लोग इनको ट्रोल करने लगेंगे, बंद कर देंगे फिल्में देखना। तो मुझे तो लगता है कि ये लोग ना शायद इसलिए डर गए होंगे, इसीलिए इन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया। शाहरुख खान ने पहलगाम आतंकी हमले पर मारे गए लोगों को सांत्वना दी, इसे घिनौना कहा, लेकिन पोस्ट में न आतंकवाद का जिक्र था न पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई पोस्ट उन्होंने नहीं की। 6 मई को क्रॉस से तस्वीरें पोस्ट की थी। सलमान खान पहलगाम हमले की निंदा की, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई पोस्ट नहीं की। सीज फायर पर लिखा था कि सीज फायर के लिए भगवान का शुक्र है, बाद में उन्होंने ये पोस्ट भी डिलीट कर दी। अब अमिताभ बच्चन के बारे में क्या लिखा गया देखिए, पहलगाम हमले पर चुप्पी, ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी, लेकिन सीज फायर होने के अगले दिन अमिताभ बच्चन ने पहलगाम हमले पर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता पोस्ट की। इसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखने के बजाय वो हिस्सा खाली रखा। पढ़िए आप लोग कैसे उन्होंने डॉट 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 किया हुआ है। अब आलिया भट्ट के बारे में बताता हूं। पहलगाम हमले पर उन्होंने संवेदनाएं तो दी है, लेकिन आतंकवाद और पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं था। फिर आलिया ने वेब समिट की तस्वीरें पोस्ट की। आखिरकार सीज फायर के 3 दिन बाद आलिया ने भारतीय सैनिकों की तारीफ की, लेकिन उसमें भी कहीं पाकिस्तान या आतंकवाद का जिक्र नहीं था। अब ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं। हालांकि इन लोगों ने जो पहलगाम में जो हमले हुए थे उसको लेकर इन लोगों ने सभी ने अपनी संवेदनाएं तो दी है, लेकिन ना तो इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा है और ना ही आतंकवाद के खिलाफ कुछ कहा है। ऐसे में सवाल तो बहुत है। अब सवाल यह है कि दूसरे तरफ पाकिस्तान के जो कलाकार हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तरह तरह के बयानबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भारत के जो कलाकार हैं ये पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।